फिल्म शुरू होती है और परदादी कोको और मिगेल को दिखाया जाता है। बेचारी दादी कोको को अब बातें याद नहीं रहती, पर छुटकू मिगेल उनसे फिर भी खूब गप्पे लड़ाता है। और फिर दादी कोको की बेटी यानी मिगेल की दादी को दिखाया जाता है, जो कि म्यूजिक से नफरत करती है। और ऐसा क्यों है तो ये आपको आगे पता चल जाएगा। और मिगेल का पूरा परिवार जूते बनाने का काम करता है, लेकिन मिगेल इन सब से अलग है और मिगेल को म्यूजिक बहुत पसंद है। और ये है मिगेल का प्यारा दोस्त डॉगी दांते। और फिर अर्नेस्टो डेला क्रूज के स्टैच्यू को दिखाया जाता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन है। और छुटकू मिगेल भी डेला क्रूज का एक बहुत बड़ा फैन है। डेला क्रूज और उनका गिटार पूरी दुनिया में फेमस होता है, पर एक बहुत बड़ी बेल के नीचे दबकर उनकी मौत हो गई थी। और छुटकू मिगेल भी डेला क्रूज की तरह एक बड़ा म्यूजिशियन बनना चाहता है, जो बात बेचारा मिगेल अपने परिवार को छोड़कर गली के हर तीसरे आदमी को बता चुका है, क्योंकि मिगेल जानता है कि इसके लिए उसका परिवार कभी भी इजाजत नहीं देगा। ये सुनकर एक सिंगर उसे आज रात श्रद्धांजलि दिवस के टैलेंट शो में हिस्सा लेने को कहता है और मिगेल को अपना गिटार थमा देता है। लेकिन तभी वहाँ मिगेल की दादी आ जाती है, जो उस सिंगर की बैंड बजा देती है और मिगेल को चुपचाप घर चलने को कहती है। और बेचारे मिगेल की शिकायत उसके मम्मी पापा से भी करती है। तो मिगेल कहता है कि क्या मैं बस आज रात चौक पे चला जाऊं, वहाँ पे टैलेंट शो होने वाला है। ये सुनकर दादी माँ कहती है कि आज रात श्रद्धांजलि दिवस है, पुरखों को याद करने का दिन। साल में एक बार ही तो हमारे पूर्वज हमसे मिलने आते हैं, तस्वीर के साथ हम चढ़ावा रखेंगे, तभी तो उनकी आत्मा इस दुनिया में आ पाएगी। अगर तस्वीर नहीं लगाई तो वो नहीं आ पाएंगे। और मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा हाल भी माँ कोको के पापा जैसा ना हो जाए। और तभी पापा का नाम सुन के दादी कोको कहने लगती है कि क्या पापा लौट आए, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत याद करती है। और फिर दांते को दिखाया जाता है, जो किसी तरह मिगेल के खुफिया अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां बेचारे मिगेल के पास एक टूटा फूटा गिटार होता है और उसने डेला क्रूज की बहुत सारी फोटोज वहां लगाई होती है। जिसके बाद मिगेल डेला क्रूज की सीडी चलाकर उनका गाना बजाने लगता है, जिसमें मिगेल एकदम डूब सा जाता है और उसमें डेला क्रूज की बातें सुनकर जोश आ जाता है। वो दांते से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चौक पर जाकर गाना गाऊंगा। जिसके बाद श्रद्धांजलि दिवस का जश्न शुरू हो जाता है और वहीं मिगेल घर से भागने की तैयारी में होता है, लेकिन दादी माँ से छुपने के लिए वो श्रद्धांजलि रूम में आ जाता है और गिटार और दांते को टेबल के नीचे छुपा देता है। और तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि दादी माँ ने डिसाइड किया है कि तुम अब हमारे साथ जूते बनाने का काम करोगे। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं, पर भुक्खड़ दांते की वजह से मिगेल के पूर्वजों की एक तस्वीर नीचे गिर जाती है, जिसमें मिगेल को दिखता है डेला क्रूज का गिटार। और तभी कोको दादी भी तस्वीर को देखकर पापा पापा कहने लगती है, यानी अर्नेस्टो डेला क्रूज मिगेल के पर दादा है, जिसे देखकर मिगेल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता और वो सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से दादी माँ मिगेल को डांटने लगती है। और मिगेल के डैड कहते हैं कि हमें नहीं जानना कि ये आदमी कौन है, पर हमें ये पता है कि ये परिवार को छोड़कर भागने वाला भगौड़ा था और आज से तुम्हारा म्यूजिक भी बंद। और तभी दादी माँ मिगेल का गिटार तोड़ देती है, जिससे मिगेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और घर से भागते हुए टैलेंट शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाता है। पर वहां उसे पता चलता है कि बिना गिटार के कोई हिस्सा नहीं ले सकता। तब मिगेल सबसे गिटार उधार मांगने लगता है, पर कोई भी उसे गिटार नहीं देता। तो मिगेल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेला क्रूज की याद में बनाए गए एक कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर महान डेला क्रूज का गिटार रखा होता है और वहाँ डेला क्रूज की समाधि भी होती है। मिगेल डेला क्रूज से माफी मांग के उसका गिटार ले लेता है और उसे बजाता है, पर तभी वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, क्योंकि डेला क्रूज का गिटार वहाँ दिख नहीं रहा था। तब बेचारा मिगेल घबरा के सामने आ जाता है, लेकिन ये क्या, मिगेल तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा, पर मिगेल को सारी आत्माएं दिखने लगती है, जिससे मिगेल बहुत डर जाता है। पर मिगेल का दोस्त दांते उसे देख सकता है और तभी मिगेल अपने ही पूर्वजों की आत्माओं से टकरा जाता है। वो सब भी मिगेल को इस तरह देखकर हैरान हो जाते हैं और वो मामा इमेल्डा के पास जाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास इसका इलाज जरूर होगा। और तभी मिगेल के दो पूर्वज आकर बताते हैं कि दीदी इमेल्डा यहाँ नहीं आ पा रही, वो दूसरी दुनिया में अटक गई है।
जिसके बाद वो सब मिगेल को लेकर आत्माओं की दुनिया में जाने लगते हैं, जहाँ दांते भी मिगेल के साथ होता है। और आत्माओं की दुनिया को देखकर मिगेल की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि चल बसना मतलब यहाँ आकर बस जाना। और यहाँ मिगेल रूही फरिश्ते भी देखता है, जो कि रूहों को सही रास्ता दिखाते हैं। और वहाँ मिगेल देखता है कि सभी लोगों को दूसरी दुनिया में जाने के लिए चेकिंग करानी पड़ती है। उनको याद किए जाने पर ही उन्हें इंसानी दुनिया में आने दिया जाता है। और तभी वहाँ एक औरत आती है, जिसकी तस्वीर किसी ने भी नहीं रखी थी। पर ये क्या, ये तो एक आदमी निकला, जो कि बिना परमिशन के ही पुल को पार करने की कोशिश करता है। पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी तस्वीर किसी ने भी नहीं रखी थी। और फिर मिगेल के पूर्वज उसे अपनी दुनिया में लेकर आ जाते हैं, जहाँ सब मिगेल को देखकर चौंक जाते हैं। और वहाँ मिगेल इमेल्डा दादी से मिलता है, यानी कोको दादी की माँ। जिसके बाद वहाँ का एक ऑफिसर मिगेल को बताता है कि तुम्हें शराब मिला है, श्रद्धांजलि दिवस पर चीजें देते हैं, चुराते नहीं। और तभी दादी इमेल्डा कहती है कि पर मैं उस पर क्यों नहीं जा सकती। तब मिगेल उन्हें उनकी तस्वीर दिखाता है, जिस वजह से वो दूसरी दुनिया में नहीं जा पा रही थी। तभी ऑफिसर कहता है कि शराब से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपनों का आशीर्वाद लेना होगा, पर सूरज उगने से पहले, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। तब दादी इमेल्डा मिगेल को आशीर्वाद देती है कि घर वापस जाओ और मेरी तस्वीर चढ़ावे पे रखो और गाने बजाने से दूर रहो। पर ये सुनकर मिगेल कहता है कि ये ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकती। तो ऑफिसर कहता है कि ये आशीर्वाद देने वाले की मर्जी है। तो मिगेल इमेल्डा दादी का आशीर्वाद ले लेता है और अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। पर मिगेल का खुरापाती दिमाग फिर से गिटार चुरा लेता है, जिस वजह से वो वापस आत्मा की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां दादी इमेल्डा मिगेल को म्यूजिक भूलकर वापस जाने को कहती है। पर तभी मिगेल को याद आता है कि डेला क्रूज दद्दू भी तो हमारा परिवार है। इसलिए मिगेल सबसे छुपकर डेला क्रूज की खोज में निकल पड़ता है, जहां उसे पुलिस स्टेशन में वो बंदा दिखता है जो बिना परमिशन के पुल पार करना चाहता था। वो पुलिस वाले से कह रहा होता है कि तुम मुझे पुल पार करवा दो, बदले में मैं तुम्हें डेला क्रूज से मिलवा दूंगा, वो मेरा खासम खास दोस्त है। जिसके बाद मिगेल उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं जिंदा हूँ और जिंदा लोगों की दुनिया में लौटने के लिए मुझे डेला क्रूज का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि वो मेरे पर दादा है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मेरा नाम हेक्टर है। और तभी मिगेल अपने पूर्वजों से छिपने के लिए हेक्टर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब दादी इमेल्डा मिगेल को ढूंढने के लिए रूही फरिश्ते पेपीता को बुलाती है। वो उसे मिगेल की छुई हुई पंखुड़ी सुंघा देती है और वहाँ हेक्टर मिगेल का मेकअप करके उसे भी एक कंकाल की तरह बना देता है और मिगेल को अपनी तस्वीर देता है, ताकि मिगेल उसे अपनी दुनिया में रखे और वो पुल पार कर सके। और हेक्टर कहता है कि डेला क्रूज तक पहुंचना मुश्किल है, क्या तुम्हारा इस दुनिया में और कोई रिश्तेदार नहीं है? तो मिगेल झूठ बोल देता है कि मेरा यहाँ सिर्फ डेला क्रूज ही है। जिसके बाद मिगेल, हेक्टर और दांते डेला क्रूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और हेक्टर मिगेल को लेकर डेला क्रूज की होने वाली शो की रिहर्सल पे आ जाता है, जहाँ भी दांते की शरारतें शुरू हो जाती है। और वहाँ मिगेल मिलता है एक औरत से, जो मिगेल को रूही फरिश्तों की ताकत के बारे में बताती है और वो उसे रात में होने वाली डेला क्रूज की परफॉर्मेंस की रिहर्सल भी दिखाती है, जिसे देखकर मिगेल कहता है कि अगर इसमें म्यूजिक होता तो और अच्छा होता। मिगेल का ये सुजेशन सुनकर वो औरत काफी खुश हो जाती है और फिर वो डेला क्रूज को मंच पर बुलाती है, जो कि नकली होता है। तो मिगेल कहता है कि असली डेला क्रूज कहाँ है? तब वो औरत कहती है कि डेला क्रूज रिहर्सल पर नहीं आते, वैसे भी वो इस वक्त एक बड़े टावर में अपनी पार्टी कर रहे होंगे। और तभी वहाँ हेक्टर भी आ जाता है, जिसे देखकर मिगेल कहता है कि दादाजी तो टावर में पार्टी मना रहे हैं, तुम उन्हें अपना दोस्त बोलते हो, तो उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? जिस पर हेक्टर वहाँ एक बंदे से पार्टी के बारे में पूछता है, जो कहता है कि पार्टी में वही जा सकता है जिसका नाम गेस्ट की लिस्ट में होगा, पनीर पप्पू। वो सब मिगेल को बताते हैं कि हेक्टर के गले में पनीर का पीस अटक गया था, जिससे इसकी मौत हो गई। सभी हेक्टर का खूब मजाक उड़ाते हैं। फिर वो मिगेल से कहते हैं कि डेला क्रूज तक पहुँचने के लिए डेला क्रूज चौक के कंपटीशन में हिस्सा ले लो, जीतने वाले को उसकी पार्टी में परफॉर्मेंस करने को मिलता है। तब मिगेल हेक्टर से गिटार मांगता है, तो हेक्टर मिगेल को लेकर अपने एक दोस्त के पास आ जाता है। हेक्टर उससे उसका गिटार मांगता है, जिस पर वो कहता है कि अंदर से मैं मिट रहा हूँ।
हेक्टर मैं चाहूँ भी तो वो गिटार नहीं बजा सकता, तुम ही मुझे कुछ सुना दो, अगर तुम्हें गिटार चाहिए तो गाना गाना पड़ेगा। तब बेचारा हेक्टर ना चाहते हुए भी गाना गाना शुरू कर देता है। हेक्टर का गाना सुनकर उसके दोस्त को बहुत सुकून मिलता है और मिगेल भी हेक्टर को गाता देखकर चौंक जाता है और फिर हेक्टर का दोस्त हेक्टर को शुक्रिया कहकर गायब हो जाता है। तब मिगेल हेक्टर से पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, तो हेक्टर कहता है कि उनकी यादें मिट गई। जब जिंदा लोगों की दुनिया में कोई याद करने वाला नहीं बचता तो ये दुनिया भी छोड़नी पड़ती है और फिर मिगेल और हेक्टर कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हेक्टर कहता है कि मैंने ही तो तुम्हारे दद्दू डेला क्रूज को सब कुछ सिखाया है, जिसकी बातों पर मिगेल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और फिर सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं, जहाँ मिगेल भी अपने गाने से धूम मचा देता है। कहो तारों को तुम चांद है हुजूर, या कहो दिन को रात है हुजूर, है मीठा समंदर है हुजूर, मानू तेरी हर एक बात है हुजूर। और मिगेल के साथ साथ उसके गाने पर हेक्टर और दांते भी झूम उठते हैं। पर तभी मिगेल देखता है कि उसका परिवार उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए वो हेक्टर को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और तभी अनाउंस किया जाता है कि एक जिंदा लड़का लापता हो गया है, उसका नाम मिगेल है, उसका परिवार उसे ढूंढ रहा है। ये सुनकर हेक्टर मिगेल से कहता है कि पर तुमने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ डेला क्रूज ही तुम्हें घर भेज सकता है। तो मिगेल कहता है कि मेरे परिवार को म्यूजिक से नफरत है और मुझे म्यूजिशियन का ही आशीर्वाद चाहिए। तो हेक्टर कहता है कि मिगेल मेरी यादें मिट रही है, मुझे आज ही पुल को पार करना होगा, पता नहीं मैं कल तक बचूं या ना बचूं, चलो अपने परिवार के पास। ये सुनकर मिगेल हेक्टर से गुस्सा हो जाता है और उसकी तस्वीर उसे लौटाकर अकेले ही डेला क्रूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ दांते उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिगेल दांते को भी आवारा कुत्ता कहकर भगा देता है। और तभी दादी इमेल्डा मिगेल को रोकने पहुंच जाती है, जो मिगेल से कहती है कि कभी मुझे भी म्यूजिक बहुत पसंद था, पर फिर कोको हमारी जिंदगी में आई, जिसके सामने म्यूजिक भी मुझे फीका लगने लगा। पर उसके पापा को तो दौलत और तरक्की चाहिए थी, वो हमें छोड़कर चला गया, क्या तुम भी हम सबको छोड़कर जाना चाहते हो? तो मिगेल कहता है कि नहीं, मैं सबके साथ रहकर एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, पर आप मेरी बात नहीं समझोगी। जिसके बाद मिगेल एक सिंगिंग ग्रुप के साथ छिपकर डेला क्रूज की पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसे डेला क्रूज दिख जाता है, पर मिगेल उन तक पहुँच नहीं पा रहा होता। तब मिगेल सबके सामने एक प्यारा सा गाना गाता है, पर इस बीच वो पानी में गिर जाता है, जहाँ डेला क्रूज उसे पानी से बाहर निकालता है। पर अब मिगेल का मेकअप उतर जाता है। मिगेल डेला क्रूज को बताता है कि मैं आपका पर्पल पोता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं लौट सकूं और म्यूजिशियन बन सकूं। ये सुनकर डेला क्रूज भी काफी खुश हो जाता है और वो मिगेल को अपना आलीशान घर दिखाता है और मिगेल को अपना आशीर्वाद देने लगता है। लेकिन तभी वहाँ भेस बदलकर हेक्टर पहुँच जाता है, जो मिगेल से कहता है कि मेहरबानी करके मेरी तस्वीर को भी साथ ले जाओ। पर डेला क्रूज उसकी तस्वीर को ले लेता है, जिस पर हेक्टर कहता है कि मेरी यादें इसलिए मिट गई क्योंकि तुमने किसी को नहीं बताया कि वो गाने मैंने लिखे थे। तो डेला क्रूज कहता है कि हेक्टर तुम जल बसे थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी कला को जिंदा रखना चाहता था। तब हेक्टर उससे कहता है कि छोड़ो जो भी हुआ, पर अब तुम मिगेल को जाकर मेरी तस्वीर रखने दो, तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात याद है, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए जमीन और आसमान एक कर सकते हो। ये सुनकर मिगेल कहता है कि ये तो पिक्चर का डायलॉग है ना, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त के गिलास में जहर मिलाता है। तब हेक्टर को याद आता है कि जब मैंने सब छोड़कर घर लौटने की बात की थी तो डेला क्रूज ने मुझे ड्रिंक पिलाई थी, जिसे पीने की थोड़ी देर बाद ही मेरे पेट में दर्द हुआ और आंखें खुली तो मैं यहाँ था, मतलब डेला क्रूज ने हेक्टर को जहर दिया था। ये जानकर हेक्टर डेला क्रूज को मारने लगता है, लेकिन डेला क्रूज सिक्योरिटी को बुलाकर हेक्टर को वहाँ से बाहर निकाल देता है। और अब मिगेल भी काफी घबरा जाता है और डेला क्रूज मिगेल को भी आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बात किसी को भी पता चले, और वो उसे पकड़वाकर एक खाई में डलवा देता है, जहाँ अब मिगेल भी गायब होने लगता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। और डेला क्रूज ने हेक्टर को भी उसी खाई में फेंका था। मिगेल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर अब हेक्टर इस दुनिया से भी गायब होने लगता है। वो कहता है कि मेरी बेटी मुझे भूल रही है, उसी के लिए मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहता था, मेरी प्यारी कोको। पर कोको का नाम सुनकर मिगेल हेक्टर को अपने पास रखी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो?
तब हेक्टर कहता है कि हाँ, पर मैं बड़ा बदनसीब हूँ। उस दुनिया में तो कोको से मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैंने सोचा था कि इस दुनिया में मैं उससे मिलूंगा। पर जब तक वो आएगी मैं यहाँ से भी जा चुका होगा। और हेक्टर कहता है कि मैंने उसके लिए गाना भी लिखा था जो हम हर रोज रात में गाते थे। मैं बस एक बार उसके लिए वो गाना गाना चाहता हूँ। ना भूलना, कहना होगा अलविदा, ना भूलना, मंजिल रही है पुकार, ना भूलना, ये समझना पास हूँ, तब तक मेरी जाना, जब तक ना हो तुम बाहों में, ना भूलना। ये सुनकर मिगेल कहता है कि डेला क्रूज ने आपके गाने चुराए। दुनिया ने तो आपको याद रखना चाहिए हेक्टर दादू। और तभी वहाँ दांते रूहानी फरिश्ते को लेकर आ जाता है, जहाँ दादी इमेल्डा उन दोनों को खाई से बाहर निकाल देती है। और रूहानी फरिश्ता अब दांते को भी एक रूही फरिश्ता बना देता है, जिससे दांते भी उड़ने लगता है। दादी इमेल्डा मिगेल को पाकर बहुत खुश होती है, पर वो हेक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिस पर मिगेल दादी को बताता है कि मुझे हेक्टर दद्दू की तस्वीर डेला क्रूज से लानी है ताकि वो कोको दादी से मिल सके। इन्होंने घर लौटने की भी कोशिश की थी, पर डेला क्रूज ने इन्हें जहर दे दिया। तब इमेल्डा दादी कहती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर फिर तुम सीधे घर जाओगे और गाना बजाना बंद। जिस पर मिगेल उनकी बात मान जाता है। जिसके बाद वो सब चुपके से डांसर्स के बीच मिलकर डेला क्रूज के शो तक पहुंच जाते हैं, जहां उन सबको डेला क्रूज भी मिल जाता है। वहां दादी इमेल्डा डेला क्रूज से हेक्टर की फोटो ले लेती है, पर गलती से वो स्टेज पर पहुंच जाती है, जहां मिगेल उन्हें गाना गाने को कहता है। तब दादी इमेल्डा एक बेहतरीन गाना गाती है, जहां डेला क्रूज दादी से तस्वीर लेने की काफी कोशिश करता है, पर दादी किसी तरह हेक्टर के पास आकर उसके गले लग जाती है। जिसके बाद वो तस्वीर मिगेल को देकर उसे आशीर्वाद देने लगती है, पर डेला क्रूज मिगेल को पकड़ लेता है। और तभी मिगेल की दूसरी दादिया डेला क्रूज पर कैमरा ऑन कर देती है और उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने आ जाती है। पर डेला क्रूज मिगेल को नीचे फेंक देता है, जहाँ दांते मिगेल को बचाने की कोशिश करता है, पर मिगेल के हाथ से हेक्टर की तस्वीर छूट जाती है। लेकिन मिगेल को रूहानी फरिश्ता बचा लेता है, पर हेक्टर दद्दू की तस्वीर पानी में चली जाती है। और अब सारे लोग डेला क्रूज पर भड़क जाते हैं और रूहानी फरिश्ता उसकी बैंड बजा देता है और बेल के नीचे दबकर एक बार फिर से उसका खेल खत्म हो जाता है। और वहाँ मिगेल दादू हेक्टर से कहता है कि वो तस्वीर खो गई, कोको दादी आपको नहीं भूल सकती। और तभी इमेल्डा दादी बिना किसी शर्त के मिगेल को आशीर्वाद दे देती है, जिससे मिगेल अपनी दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ वो जल्दी से गिटार लेके कोको दादी के पास पहुँच जाता है और उन्हें उनके पापा को याद दिलाने के लिए उनका कोको के लिए लिखा हुआ गाना गुनगुनाता है, जिससे कोको दादी को अपने पापा याद आ जाते हैं। वो जल्दी से उनकी चिट्ठियाँ और फोटो ड्रॉर में से बाहर निकालती है, जिसे मिगेल तस्वीर से मिला देता है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और अब 1 साल बाद फिर से श्रद्धांजलि दिवस आ जाता है, जहाँ मिगेल अपनी छोटी बहन को अपने परिवार से मिला रहा होता है। और अब कोको दादी भी इस दुनिया से चल बसी होती है और आज हेक्टर को इंसानी दुनिया में आने से कोई भी नहीं रोक पाता और हेक्टर अपने पूरे परिवार के साथ इस दुनिया में आ जाता है, जहाँ सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।